घी में लगभग 55% सैचुरेटेड फैट पाया जाता है और इसी फैट की मौजूदगी की वजह से इसे हार्ट हेल्थ के लिए डेंजरस बताया जाता है और इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने घी खाना छोड़ दिया है। तो क्या सच में घी हार्ट के लिए इतना ही नुकसानदेह है? यही जानने की कोशिश हम आज के इस वीडियो में करेंगे। हाय, मेरा नाम अलंकार धारीवाल है। मैं एक आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आयुर्वेद और न्यूट्रिशन की सहायता से हम सभी की सेहत में 4 चांद नहीं 8 चांद लगाए जा सकते हैं। साइंस में चीजों को समझने के लिए हम उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर समझते हैं और इसे ही रिडक्शनिस्ट अप्रोच कहा जाता है। लेकिन फूड के मामले में ये रिडक्शनिस्ट अप्रोच अपनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फूड में न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अलग अलग नहीं आते, बल्कि वो एक पैकेज डील की तरह आते हैं। अगर हम इसे न्यूट्रिशनल साइंस के एग्जाम्पल से समझना चाहें तो न्यूट्रिशनल साइंस के हिसाब से हमारे खाने में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब इसमें फैट भी शामिल है और हम जानते हैं कि इस धरती पर जितने भी फैट्स मौजूद हैं उनमें अगर द बेस्ट ना सही तो वन ऑफ द बेस्ट फैट घी जरूर है। तो इस तरह के हेल्दी फैट को हम अगर अपने खाने में शामिल नहीं कर रहे हैं तो ये बात कुछ सही नहीं लगती है। देखा गया है कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स में खून में जमने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, लेकिन घी में लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के अलावा शॉर्ट चेन और मीडियम चेन फैटी एसिड्स की भी बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है और इसी वजह से ये ओवरऑल कॉम्बिनेशन बहुत हेल्दी बन जाता है, जो कि हार्ट को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसके अलावा घी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करते हैं। और साथ ही साथ घी में विटामिन ए डी ई के जैसे फैट सॉल्युबल विटामिन भी मिलते हैं, जो कि ओवरऑल न्यूट्रिशन को बढ़ावा देते हैं, जिससे आपकी हार्ट हेल्थ को प्रोटेक्टेड रखने में हेल्प मिलती है। घी हम कितनी सदियों से खाते चले आ रहे हैं ये तो हमें पता भी नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में हमने देखा है कि हमारे यहाँ पर कार्डियक रोगियों की संख्या में इजाफा हुआ है। अब इसके लिए हमने रिडक्शनिस्ट अप्रोच की वजह से सैचुरेटेड फैट को जिम्मेदार मानते हुए घी को कल्प्रिट बना दिया है। लेकिन क्या ये अप्रोच सही लगती है आपको? क्योंकि इन्हीं दशकों में हमारा लाइफस्टाइल और हमारी फूड हैबिट्स बहुत तेजी से चेंज हुई हैं और हम सभी जानते हैं कि ये दोनों चेंज जो हैं वो रेडिकल होते हैं, जिनकी वजह से हमारी हेल्थ बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती है। और इस बात के बहुत सारे एविडेंसेस मौजूद हैं कि लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स के चेंज से हमें हैजार्डस रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जबकि घी के मामले में हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस मौजूद नहीं है कि अकेला घी जो है वो कार्डियक हेल्थ के डिटीरियोरेशन के लिए उत्तरदायी है। वहीं दूसरी तरफ आयुर्वेद भी ये मानता है कि घी जो है वो एक सात्विक आहार है और इसका मैक्सिमम फायदा उठाने के लिए हमें सात्विक लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए। तो यहां भी इस बात की तस्दीक हो जाती है कि लाइफस्टाइल का मॉडिफिकेशन ही शायद इस कार्डियक इवेंट्स की वजह बना है, ना कि अकेला घी इसके लिए उत्तरदायी है। वहीं आजकल हमने एक नया ट्रेंड भी देखा है कि आजकल बहुत छोटी एज में ही हम लोगों में भूलने की टेंडेंसीज और कंफ्यूजन और अटेंशन स्पैन का डिक्रीज होना ये सब होने लगा है और इसके लिए डेफिनेटली हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तो उत्तरदायी हैं ही, लेकिन इसके साथ ही हमारी जो अप्रोच है, जो हम सैचुरेटेड फैट को अपने खाने से दूर कर रहे हैं, ये अप्रोच भी इसके लिए उत्तरदायी है। क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो 60% फैट से ही बना है और अगर हम हेल्दी फैट अपने खाने में नहीं ले रहे हैं तो डेफिनेटली हम अपने ब्रेन की कार्यक्षमता को प्रभावित कर रहे हैं। तो इस सब जानकारी के बाद आपको क्या लगता है कि आपको घी खाना चाहिए या नहीं? इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसका तहे दिल से शुक्रिया। मिलता हूं मैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम।